किसान साथियों, राम राम। मैं हूं आदर्श और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृषि संसार में। आज हम धान की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है। सबसे पहले हम अपनी मिट्टी एवं परिस्थिति के अनुसार धान की किस्म का चुनाव करते हैं। फिर बीज शोधन करके ही नर्सरी में बीज का उपयोग करते हैं, जिसमें मात्र 30 से 50 रुपये का खर्च आता है। यह हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। 30 से 50 रुपये। दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बेबिस्टिन का उपयोग कर लें और 48 घंटे बोरे में रख करके फिर नर्सरी डाल दें। और दूसरा देसी तरीका है 10 लीटर पानी में 1.5 kg खड़ा नमक मिला करके घोल लें और 1 अंडा डालें। जब अंडा पानी में तैरने लगे तब बीज शोधन करने के लिए तैयार है वह घोल, और बीज का शोधन करें। फिर बीज को 48 घंटे के लिए जूट के बोरे में रख लें और फिर बाद में 48 घंटे के बाद बोरा खोलें और नर्सरी में उसका छिड़काव कर दें। इस देसी तरीके से यदि आप नर्सरी डालते हैं तो आप देख सकते हैं यह 25 दिन की नर्सरी है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या कोई भी जैविक कुछ नहीं पड़ा। और 25 दिन के बाद इसको हम अपने खेत में, मूल खेत में लगा देंगे। जिस समय हम नर्सरी से पौधे निकाल रहे होते हैं उसी समय हम मूल खेत की तैयारी करते हैं। इसको हमने सूखे टाइम पर ही 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दी थी और फिर बरसात हो गई, जिसमें हमें 80% पानी बरसात का मिला है। कल्टीवेटर के बाद 2 बार रोटावेटर करके हम खेत को समतल कर लेते हैं और उधर हमारी नर्सरी से पौधे निकाले जा रहे होते। अब यह हमारा मूल खेत तैयार हो गया है। बाद में भविष्य में यदि हमें पानी बोरवेल से देना पड़े और पानी की समस्या हो जाए तो इसको देखते हुए हमने बीच में एक छोटी सी मड़ी डाल दी है। ऐसा करने से सिंचाई में आसानी होती है। पौध लगाते समय इतना जल भराव ना हो कि पौधा पूरी तरह से डूब जाए। सामान्य तौर पर कुछ उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। कुछ उर्वरक मैं आपको बता दे रहा हूँ जो प्रति एकड़ के हिसाब से हैं। 10 से 12 kg BGA नील हरित शैवाल, 10 से 12 kg BGA नील हरित शैवाल तथा 10 से 12 kg PAB जैव उर्वरक, 10 से 12 kg PAB जैव उर्वरक को मिला करके उसका छिड़काव कर दें और मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। मिट्टी की जांच के बाद रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन व पोटास आदि की मात्रा को ध्यान में रखकर ही उर्वरक का छिड़काव करें। उर्वरकों में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हमारी नर्सरी से पौध निकाली जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि गड्डियां बनाकर पूरे खेत में डाल दिया गया है। सामान्य रूप से ही हम धान को रोप देते हैं। लगभग अनुमानतः इसकी लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर या 22-24 जैसा भी बन सके, 25 मैक्सिमम रख करके इसकी पौध को रोप दी जाती है। इस काम में सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वह इसी रोपाई के काम में लगता है। पौध को निकालने में, उर्वरक डालने में और खेत को तैयार करने में उतना समय नहीं लगता जितना समय पौध को रोपने में लगता है। पौध की रोपाई धीरे धीरे ऐसे इसी प्रकार से की जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। धीरे धीरे पूरे खेत में पौधे रोप दी जाती हैं, जिसकी मैक्सिमम दूरी 25 सेंटीमीटर और लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लगाई जाती है। या कोई नाप के नहीं लगाते हम लोग केवल इसको अंदाजे से लगा देते हैं। हम लोग ख्याल यह रखते हैं कि इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर अधिकतम बनी रहे और कम से कम 20। इसी अंदाजे से इस नर्सरी को हम खेत में सही से रोप देते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे भाई साहब पौध को लगा रहे हैं। यह एक सामान्य और देसी तरीका है। हम इसी प्रकार अपने पूरे धान की फसल को लगाते हैं, जिसको हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये लोग कितनी आसानी से और कितनी स्पीड से धान की रोपाई कर देते हैं और बहुत आसान तरीका है। लगभग
धान की रोपाई पूरे होने को है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे एक बार और ये लोग जाएंगे लगाते हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय जवान जय किसान।